अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन नज़र, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज आपके साथ बहुत ही अहम और बहुत ही खास टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है सनस्क्रीन्स। हमारे यहाँ सूरज की शिद्दत बहुत ज़्यादा तेज़ पाई जाती है और हमारे ही लोग इसको बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं करते इससे। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि सनस्क्रीन की टाइप्स कितनी होती हैं और इसको आपने मार्केट से कैसे खरीदना है, क्या चीज़ उसके अंदर देखनी है। इसके अलावा बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो कि हमारे माशरे में पाई जाती हैं, आज आपके साथ मैं वो भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे अहम सवाल ये है कि हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत क्यों होती है। उसकी वजह यह है कि सूरज जिसके अंदर अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस पाई जाती हैं, हमें बेसिकली इन दो रेडिएशन से बचना है। सनस्क्रीन होते कितने टाइप्स के हैं? सनस्क्रीन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक केमिकल और एक फिजिकल। दोनों में फर्क क्या है? जो केमिकल सनस्क्रीन होते हैं वो कैसे असर करते हैं? केमिकल सनस्क्रीन जब आप अपनी बॉडी के ऊपर उसको लगाते हैं तो वो जो सूरज की रेज आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके वो अपनी निचली स्किन की तह तक नहीं जाने देते। लेकिन इन केमिकल सनस्क्रीन के ऊपर एक सवाल उठा हुआ कि क्या वो जब स्किन के ऊपर लगाते हैं तो स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो क्या वो स्किन के लिए टॉक्सिक तो नहीं है, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक तो नहीं है। इसलिए इस वक्त केमिकल जो सनस्क्रीन्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। दूसरे नंबर पर फिजिकल सनस्क्रीन्स हैं। ये फिजिकल सनस्क्रीन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जब आप फिजिकल सनस्क्रीन्स अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये सूरज की अल्ट्रावायलेट ए और बी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और अब आते हैं केमिकल और फिजिकल सनस्क्रीन्स के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। केमिकल सनस्क्रीन्स के अंदर क्या चीज पाई जाती है जिसको आप देख के आप इसको अडॉप्ट करें या ना करें? केमिकल सनस्क्रीन्स के अंदर अगर एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन या ऑक्टोक्राइलिन या ऑक्टिनोऑक्सेट वगैरह ये केमिकल अगर आपको उसके अंदर नजर आए तो आप ये बिल्कुल ये वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल ना करें। और लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप केमिकल सनस्क्रीन की तरफ जाएं ही ना, आप ज्यादातर यूज करें फिजिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन के अंदर क्या चीज ऐसी अहम पाई जाती है कि जिससे आपको पता चलेगा कि ये फिजिकल सनस्क्रीन है? आप मार्केट में जब भी जाएं, क्योंकि बहुतायत है, भरमार है सनस्क्रीन की, तो उसमें से जब आप देखें कि उसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दो चीजें आपने उसमें से जरूर नोट करनी है। अगर इन दोनों चीजों में से कोई एक या दोनों मौजूद हैं तो ये फिजिकल सनस्क्रीन आपके लिए बहुत अच्छा है। और याद रखें, वो लोग जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए ये फिजिकल सनस्क्रीन बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा कि मार्केट से आपने कौन से वाला सनस्क्रीन लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप मार्केट जाएं, कोई भी आपने पैक उठाया सनस्क्रीन का, उसके अंदर अगर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है तो आप उसको एटवांस खरीद लें फौरन। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि उसके अंदर PABA लिखा हुआ है, पैरा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, या फिर टॉलुएन सैलिसाइलेट उसके अंदर लिखा हुआ है, तो वो वाला सनस्क्रीन आपने नहीं लेना। सनस्क्रीन को इस्तेमाल कब कब करें? बहुत सारे लोग इसके बारे में ये समझते हैं कि जब भी आप बाहर जाएं या धूप में जाएं तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, लेकिन इंटरनेशनल ये रिकमेंडेशन है कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल आप जब पानी के नजदीक जाएं, किसी झील किनारे खड़े हैं, किसी रेगिस्तान में हैं या आप स्नो एरियाज में हैं, जैसे कि आप कहीं हिली एरिया में गए और बर्फबारी हो रही है, तब भी आपको सनस्क्रीन की जरूरत होती है। उसकी वजह यह कि जब भी आप किसी सैंडी एरिया, कोई रेगिस्तान में, रेत वाले एरिया में है या पानी के नजदीक खड़े हैं, तो सूरज की बहुत सारी रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर आपके चेहरे के ऊपर आ रही होती हैं और आपके चेहरे को सनबर्न कर सकती हैं। बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि कुछ क्लाउडी एरिया, जैसा कि बारिश का माहौल बना हुआ है, बारिश आ रही है, बादल बने हुए हैं, फिर भी याद रखिएगा कि 80% सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसमें से निकल के आपके बॉडी तक, आपके चेहरे तक पहुंच सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हर सूरत में आपको सनस्क्रीन की जरूरत रहती है। लिप्स के लिए आप लिप बाम या लिपस्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर SPF 30 या इससे ज्यादा का फैक्टर मौजूद हो, तो वो आप वो वाली लिपस्टिक या लिप बाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सवाल ये किया जाता है कि ये सनस्क्रीन किस किस शक्ल में आता है, क्योंकि ये बहुत सारी फॉर्म में होता है। मतलब ये जेल्स में भी हो सकता है, स्प्रे में भी हो सकता है, स्टिक्स में भी हो सकता है, क्रीम फॉर्म में भी हो सकता है, लोशन फॉर्म में हो सकता है। ये मैं आपको आज बता दूं कि जो क्रीम फॉर्म्स होती हैं ये ज्यादातर आपके चेहरे के लिए होती हैं, जो कि हेरी एरिया ना हो उसके लिए क्रीम फॉर्म में सनस्क्रीन आते हैं। और जो जेल फॉर्म में हो, वो जेल फॉर्म वाले सनस्क्रीन आप अपने हेरी एरिया, जैसे कि कमर के लिए, बैक के लिए, गर्दन के लिए, बाजुओं के लिए, ये आप जेल फॉर्म में जो सनस्क्रीन होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आंखों के गिर्द के लिए कुछ स्टिक्स मिलती हैं जो कि सनस्क्रीन जिसके अंदर इस्तेमाल होता है, वो वाली स्टिक्स आप अपनी आंखों के गिर्द इस्तेमाल कर सकते हैं।
اور آخر میں آپ کو ایک مسکنسیپشن بتاتا چلوں. بہت سارے لوگ, ایک ریسرچ ہوئی امریکہ میں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ سن اسکرین وہ لوگ جو باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں ان کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے, کیونکہ سن اسکرین ہے جو کہ آپ کو سورج سے بہت زیادہ بچا لیتی ہے, یا سورج کی ریڈیشنز آپ کی باڈی کے اندر جانے نہیں دیتی, جس وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر وائٹامن ڈی کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. ابھی اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کسی ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ سورج کی روشنی بہت زیادہ نہیں نکلتی, جیسا کہ وہ ایریاز جو کہ مغربی ممالک میں, امریکہ یا یورپ وغیرہ میں, وہاں پہ سورج بہت کم نکلتا ہے, تو وہ لوگ وائٹامن ڈی کی ٹیبلٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ سورج یا سن باتھ کا استعمال کم سے کم کریں, ورنہ آپ کو وہ جو ڈینجر ہے جو کہ سورج کے اندر بیٹھنے سے اسکن کینسر یا دوسری مسائل جو آپ کو ہونے ہیں وہ زیادہ ہونے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی کی زیادہ شدت اختیار کر جائے. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ وائٹامن ڈی کی ٹیبلٹس استعمال کریں بجائے اس کے کہ آپ سن باتھ کا استعمال کریں. اس ویڈیو میں ڈسکس کیے گئے ٹاپک کے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی سوال یا کوئی بھی انفارمیشن آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کا رپلائی کر سکوں.